ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सभी पांडव जो है वो लोमस मुनि के नेतृत्व में तीर्थों का भ्रमण करने के क्रम में वो रैम मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं और फिर वहीं लोमस मुनि जो है रैम मुनि और भारद्वाज ऋषि की कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि रैम मुनि के दो पुत्र थे, अरवावसु और परावसु, और भारद्वाज मुनि के एक ही पुत्र थे, यवकृत। तो यवकृत जो है वो रैम मुनि के दोनों पुत्रों से ईर्ष्या करते थे, इसलिए वो तपस्या करने के लिए जाते हैं और फिर वो देवताओं से इस प्रकार का वरदान प्राप्त करते हैं कि बिना अध्ययन किए हुए उन्हें और उनके पिता को वेदों का ज्ञान हो जाएगा। इसके कारण उनको अभिमान हो जाता है और पिता उनको बहुत समझाते हैं कि वो रैम मुनि के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो यवकृत जो है उसी अभिमान में वो रैम मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनकी पुत्र वधू से वो काम वासना से पीड़ित होकर के उससे समागम करते हैं। जब ये रैम मुनि को यह जानकारी मिलती है तो वो अपने जटाओं से एक राक्षस और राक्षसी को उत्पन्न करते हैं और उसी के द्वारा जो है भारद्वाज मुनि के पुत्र यवकृत का वध किया जाता है। यवकृत के वध हो जाने के पश्चात भारद्वाज मुनि बहुत दुखी होते हैं और वो फिर रैम मुनि को श्राप भी देते हैं कि उसका भी वध जो है उसके पुत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। और इतना कह करके अपने पुत्र यवकृत का दाह संस्कार करते हैं और अपने भी स्वयं भी उसमें अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग देते हैं। इधर जो है रैम मुनि का दोनों पुत्र जो है वो एक राजा के यहाँ यज्ञकर्ता करने के लिए नियुक्त होता है और वहाँ गलती से उनका एक पुत्र जो है परावसु, वह गलती से अपने पिता का वध कर देता है, पशु हिंसक पशु समझते हुए। तो और उसके पश्चात इसका आरोप अपने भाई जो है अरवावसु पर लगा देता है। जब उसका भाई अरवावसु जो है फिर दुखी होकर के फिर वो भगवान सूर्य की आराधना करता है और उस सूर्य की आराधना करने के पश्चात उनसे वरदान प्राप्त करता है कि उनके पिता रैम मुनि को पुनर्जीवित कर दिया जाए तथा उसका भाई परावसु जो है पिता के हत्या के बारे में भूल जाए, अर्थात उसके अपराध से वो मुक्त हो जाए। साथ ही वो भारद्वाज मुनि तथा उनके पुत्र यवकृत को भी जीवित होने के लिए वरदान मांगता है। इस प्रकार वो रैम मुनि और उसके पश्चात भारद्वाज मुनि और उनका पुत्र यवकृत तीनों जो है वो जीवित हो जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोगों ने देखा कि वो रैम मुनि के आश्रम में सभी पांडव निवास करते हैं। एक रात निवास करके फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ये आगे बढ़ने के पश्चात वो कहते हैं कि अब जो है मैनाक पर्वत और कालसैल नाम के पहाड़ जो है उसको हम लोग पार करके और फिर वो हम लोग श्वेतगिरी पर्वत की ओर चलेंगे। श्वेतगिरी जिसको वर्तमान में कैलाश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उसके पश्चात फिर मंदराचल पर्वत में भी प्रवेश करेंगे। इस प्रकार की बात वो बताते हैं। वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत और मंदराचल पर्वत में यक्ष और कुबेर का निवास स्थान वहीं पर है। और वो कहते हैं कि वहाँ पर कैलाश पर्वत में और मंदराचल पर्वत में जो है 88,000 गंधर्व और उससे 54 भी जो है वो किन्नर तथा यक्ष वहाँ निवास करते हैं। तो वो लोमस मुनि बताते हैं कि कुबेर के जो सचिवगण हैं वो काफ़ी रौद्र रूप उनका है और वो राक्षस लोग हैं, और इसके लिए वो सभी पांडवों को कहते हैं कि उससे पराक्रम के लिए सभी पांडवों को तैयार रहने के लिए कहते हैं।
वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत, यहाँ पर बताते हैं कि कैलाश पर्वत जो है 6 योजन जो है वो ऊंचा है, और यहाँ हमेशा देवता लोग आया करते हैं। वो बताते हैं कि उसी के पास जो है विशालापुरी नाम का स्थान है, जो वर्तमान में जिसको बद्रिकाश्रम तीर्थ के रूप में हम लोग जानते हैं। तब इसके पश्चात वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो गंगा नदी भी बहती है, तो वो लोमस मुनि जो है गंगा से ये वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग इस पर्वतमाला में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वो माता गंगा से कहते हैं कि इन पांडवों को कल्याण प्रदान करो। और उसके पश्चात जो है वो सभी पांडवों को यह अनुरोध करते हैं कि वे भी माता गंगा का को प्रणाम करें और उसका प्रणाम करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चूँकि उनको बताया गया था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना जो है वो बहुत कठिन है, तब यहाँ पर दिखाया गया है कि युधिष्ठिर जो है वो भीम को कहते हैं कि चूँकि वो कहते हैं कि द्रौपदी जो है वो सुकुमार है और उसके साथ जो है हम लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने में उसको कठिनाई हो सकती है, इसीलिए युधिष्ठिर इस तरह का प्रस्ताव देते हैं भीम को कि तुम जो है भीम और सहदेव और धौम्य और बहुत से सारथी और रसोइये और जो अन्य ब्राह्मण हैं और वो द्रौपदी है, उसके साथ जो है तुम लोग वापस लौट जाओ। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर का ये कहना होता है कि चूँकि कैलाश पर्वत पर जो है वो पैदल चलना बहुत कठिन है, इसीलिए उस पर्वत पर सिर्फ मैं और नकुल और लोमस जी ही यही 3 व्यक्ति हम लोग आगे जाएंगे। और वो भीम को कहते हैं कि वो द्रौपदी और अन्य लोगों के साथ जो है वो सलाह देते हैं कि गंगा द्वार या हरिद्वार जिसको वर्तमान में कहते हैं वहाँ पर एकाग्रचित होकर के मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और उसके पश्चात जब तक हम लोग लौट करके नहीं आए तब तक तुम द्रौपदी की रक्षा करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। परंतु जो है भीम जो है युधिष्ठिर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि राक्षसों के भरे हुए इस पर्वत पर और ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेश में मैं जो है आपको कदापि अकेला नहीं जाने दूंगा। और उसके पश्चात ये जो द्रौपदी के बारे में भी कहते हैं भीम की द्रौपदी जो है वो भी आपको अकेले जो है छोड़ करके हरगिज वापस नहीं लौटेगी। और उसी प्रकार फिर वो कहते हैं कि सहदेव भी जो आपका हमेशा अनुराग रखने वाला है, इसलिए वह भी जो है आपको छोड़ करके वापस नहीं लौट सकता है। तब जो है इसी बीच में द्रौपदी जो है वो हंसते हुए युधिष्ठिर से कहती है कि हे आर्य जो है या पति देव, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए और मैं आपके साथ ही चलूँगी। इस प्रकार की बात जो है द्रौपदी कहती है। तब यहाँ पर लोमस जी बताते हैं कि सभी पांडवों को कि गंधमादन पर्वत जो है वो तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है, और इसके लिए वो कहते हैं कि हम लोगों को शक्ति का संचय करना पड़ेगा। तो वो सभी पांडवों को बोलते हैं, नकुल सहदेव भीम और वो युधिष्ठिर को भी, कि हम लोग को शक्ति का संचय करना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश पर जो है वो पैदल चलना उस समय कठिन था। तो इसीलिए वो लोमस मुनि जो है शक्ति संचय की बात करते हैं और उसी प्रकार वो पैदल जो है वो कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर होते हैं। तब रास्ते में जो है कैलाश पर्वत में जाने के पहले
एक कुलिंद नाम का राज हुआ करता था, जिसके राजा सुबाहु हुआ करते थे। जब उनको जानकारी मिलती है कि उनके राज्य में वो पांडव लोग आए हुए हैं, तो वो सीमा पर जा करके सभी पांडवों का आदर सत्कार करते हैं, और उसके पश्चात फिर वहाँ पर विश्राम करने के पश्चात जो है वो सभी पांडव द्रौपदी के साथ जो है पैदल ही वो कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पर जो है रास्ते में भ्रमण करते हुए युधिष्ठिर अपना दुख प्रकट करते हैं अर्जुन के अनुपस्थिति का। वो कहते हैं कि मैं इतना वो बताते हैं कि लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, और इस 5 वर्ष में चूँकि वो अर्जुन जो है वो इंद्र के पास शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हुए थे, तो वो युधिष्ठिर इस बात को लेकर के दुखी होते हैं कि लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं और मैं जो है वो मैंने जो है अपने भाई अर्जुन का अभी तक दर्शन नहीं किया है। इसीलिए वो बताते हैं कि मुझे अर्जुन को लेकर के चिंता होती रहती है। और वो फिर वो कहते हैं कि अर्जुन के बिना जो है वो मेरा जीवन जो है वो बहुत कष्टमय व्यतीत हो रहा है। वो बाकी भाइयों से कहते हैं कि मैं उस अर्जुन के दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही तुम लोग के साथ इस विभिन्न तीर्थों में भ्रमण कर रहा हूँ। क्योंकि 5 वर्ष से वो अर्जुन इन लोग के साथ नहीं थे, और उसी क्रम में जो है वो युधिष्ठिर वही बता रहे हैं कि इस अर्जुन की अनुपस्थिति से जो दुख प्राप्त हो रहा है, उसी से बचने के लिए हम लोग इन तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कर रहे हैं। और फिर वो अर्जुन के बारे में बहुत बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और वो युद्ध कुशल है, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो वो उसका जो अनुपस्थित होना मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। वो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि उसी के कारण से जो है हम लोगों ने अपना साम्राज्य इतना धन एकत्रित किया था। हालांकि जो है वो और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। हालांकि वो मेरे कारण जो है इससे हम लोग वंचित हो गए हैं और ये वन गमन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दुख जो है वो व्यक्त करते हैं अर्जुन को लेकर के। फिर वो कहते हैं कि अर्जुन जो है वो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है। उसके वेग में वायु है, मुख में चंद्रमा है, क्रोध में सनातन मृत्यु निवास है। उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर के हम लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। तो अर्थ ये है कि युधिष्ठिर जो है अर्जुन को देखने के लिए बहुत लालायित हैं। और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि ये गंधमादन पर्वत वही है जो विशाल बद्री का वृक्ष यहीं पर है। बद्रिकाश्रम जो हम लोगों ने पहले अध्ययन किया, तो बद्रिकाश्रम वास्तव में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हुआ करता था। उसको बद्री वृक्ष कहते थे, और उसी के आलोक में ये इसका नाम बद्रिकाश्रम कहा जाता था। और फिर बद्रिकाश्रम में ही वो बताते हैं कि यहीं पर नर नारायण का आश्रम है। और वो यह भी बताते हैं कि ये उस उत्तम पर्वत पर जो है सदा जो है यक्षगण निवास करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग उन सभी यक्षगणों का दर्शन करेंगे। इसके सिवा वो यह भी बताते हैं कि कुबेर जो कि रावण का पुत्र था और राक्षसों के द्वारा वो उसकी सेवित होती थे, माने राक्षसों के द्वारा उसकी सुरक्षा होती थी। तो वो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम लोग उस कुबेर से भी कुबेर का भी दर्शन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जो है वो सभी पांडव जो है
युधिष्ठिर के साथ जो है अर्जुन से मुलाकात करने की इच्छा को धारण करते हुए और वो फिर गंधमादन पर्वतमाला की ओर प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।